सकलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरार्यद्या आहारः सात्विक प्रियः। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए हमें यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य हैं वो परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन है। जिस मनुष्य के अंतःकरण में जो गुण प्रबल है, मनुष्य के कर्म करने का भाव, मनुष्य का आहार विहार उसी गुण के अनुसार तय होता है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंतःकरण में सात्विक गुण प्रबल होता है, ऐसे मनुष्यों को आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य और सुख तथा तृप्ति को प्रदान करने वाला भोजन पसंद होता है। ऐसे भोजन रसयुक्त होते हैं और रसप्रद होते हैं तथा हृदय को भाने वाले होते हैं। ऐसे भोजन मनुष्य के शरीर में स्थिर रहते हैं, अर्थात लंबे समय तक शरीर में पोषण देने वाले होते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परमात्मा के ये जो संसार है, ये परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ हर वस्तु, हर जीव, हर प्राणी, हर देवता इन 3 गुणों के अधीन है और जिसके अंदर, जिसके अंतःकरण में जो गुण प्रबल है वो उसी गुण के अनुसार कर्म करने को, आहार विहार करने को बाध्य है। भगवान कहते हैं वास्तविक भक्ति मनुष्य को त्रिगुणातीत होकर मिलती है। जब मनुष्य शास्त्र आज्ञा द्वारा कर्म करके इन 3 गुणों से मुक्त होता है, तब उसको वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा तो मनुष्य इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का खिलौना बना जन्म मरण चक्र में भटक रहा है। इस सत्य को हमें समझना होगा। हम ये सत्य नहीं जानते। हम तो जो हमारे मन में इच्छा आ रही है उस गुण के कारण उसको हम अपनी इच्छा समझते हैं। इस सत्य को समझना होगा। ये सत्य हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इसे बहुत विस्तार से समझाया है। हम समझते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, मगर जब हम सात्विक भाव से भक्ति करते हैं तो उसका फल सात्विक मिलता है, अर्थात उसके बदले हमें पुण्य मिलता है। उस पुण्य को भोग कर हम दोबारा इस धरती पर रहते हैं। मगर जब हम राजसिक गुण से भक्ति करते हैं तब भी हमें पुण्य मिलता है, और तामसिक गुण से भक्ति करते हैं तो हमें तामसिक भाव बढ़ते हैं और हमारे अंदर तामसिक प्रबलता बढ़ती है। अर्थात वो भक्ति हमारी व्यर्थ है, वो हमें ईश्वर से मिला नहीं सकती। श्री भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं और हमारे शास्त्र भी हमें यही बताते हैं कि जब हम शास्त्र आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें जो आज्ञा है अर्थात शरीर को शुद्ध रखना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, इस संसार में परमात्मा को देखते हुए सदैव सेवा भाव में रहना, स्वार्थ भाव को बिल्कुल त्याग देना, सब में परमात्मा को देखते हुए सदैव ये भाव रखना कि सब में मेरे परमात्मा है, इनको सुख मैं किस प्रकार कर्म करूं कि इन सबको सुख मिले। जब ये भावना मनुष्य के अंदर आ जाती है तो हम चाहे पूजन, भगवान की आरती कम भी करें, मगर ये जो सद्गुण है इनसे ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान हमसे ये नहीं कहते कि तुम रात दिन अपने कर्तव्य को छोड़कर पूजा करो, आरती करो। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म में रत रहकर मन से सदैव मेरा चिंतन करो। भक्ति का स्वरूप है अपने परमात्मा से प्रेम करना, इतना प्रेम करना कि उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई चाह ही ना हो। तब हमें वास्तविक संसार में गति मिलेगी, अर्थात इस 3 गुणों से मुक्ति मिलेगी। हम त्रिगुणातीत होकर परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे महाराज संत से श्री प्रेमानंद जी वास करते हैं। अर्थात वो स्थिति होती है जहाँ भक्त भाव के शरीर के द्वारा परमात्मा की रसलीला में प्रवेश करता है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।